प्रवास प्रोग्राम में आपका हम स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हमारे साथ मौजूद है सुनील, जो कि बात करेंगे होम सेफ्टी के बारे में। सत श्री अकाल, क्या हाल है आपके? सत श्री अकाल बहन, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। सो शाना, जैसे हम बात करते हैं होम सेफ्टी, राइट? मेरा जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी है। ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी में हम लोग क्या बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो जो है आपको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। पर हम लोग ये नहीं भूल जाते कि सेफ्टी जो है एक बिहेवियर है, एक थॉट है। कि जो है सेफ्टी जो है खाली काम पर ही नहीं है, घर पे भी है। अगर हम घर पे इंजर्ड हो जाएंगे तब भी वही प्रॉब्लम है जो काम पे इंजर्ड हो जाएंगे। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो आपको पॉलिसीज, प्रोसीजर या प्रैक्टिसेस बताती है, वही चीज़ आपको घर पे भी करनी है। क्योंकि इंजरी फैक्टर तो वहाँ पे भी है, रिस्क फैक्टर तो घर में भी है। तो घर में अगर आप वो चीज़ नहीं फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती रहेगी। ये अभी आपने जो बात की है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि घर का और बाहर में कोई फ़र्क नहीं होता। वो किस तरह की जो सेफ्टी के एलिमेंट्स होते हैं जिसको टेक केयर करनी चाहिए? घर में जैसे आप हैं, घर में आप काम करते हैं, राइट? घर में घर क्या है? घर आदमियों से बनता है, फैमिली से बनता है, दीवारों से नहीं बनता। तो जो घर में लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी क्या है? अब उसके अंदर आप ड्राइव थ्रू भी कर सकते, लाइक ड्राइववे भी है, पेड़ पौधे भी हैं, एनवायरनमेंट भी है। आप जैसे घर में यूज़ करते हैं किचन में, राइट? गिव यू एग्जांपल। अब जैसे किसी का कहीं बात हो रही थी कि उन्होंने जैसे डिश वॉशर है, आप डिश वॉशर कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप उसमें अपने जो यूटेंसिल्स हैं कैसे रख रहे हैं? नाइफ फेसिंग अप है कि फेसिंग डाउन है? अब जैसे घर में है, आपने खाना लोगों को बुलाया, ठीक है, घर में बुलाया, खाना सर्व किया, खाना बाहर कितनी देर रहा? वहाँ पे बच्चे भी हैं, आपने कैंडल्स भी लगाया हुआ है, आपने डेकोरेशन, वो कैसे एक प्लग इन के साथ आपने कितने प्लग इन्स किए हुए हैं? तो वही चीज़ें आपने जो देखना है कि खाना आपने कैसे स्टोर किया, आपकी पेंट्री है, भारी सामान ऊपर है कि नीचे है, आप कैसे सामान उठा रहे हो, कैसे रख रहे हो, कहाँ पे रख रहे हो, जो इन्वायरमेंट है जो घर का वो क्या है? अगर वही सेफ नहीं है, वही आपको मेंटल जो सुकून नहीं दे रहा है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो वो मैं बात करते करते आर्ग्यूमेंट और कब लड़ाई में बदल जाता है वो पता नहीं पता चलता नहीं है। चलता है। और जब लड़ाई होती है तो फिर वही चीज़ है कि आपको जो आपने जो घर बनाया है उसमें जो लोग रह रहे हैं वो सेफ हैं कि नहीं है? वो सेफ जो है फिजिकली नहीं, मेंटली भी है, इमोशनली भी है। इस जो आपने घर बनाया वो स्ट्रेस फ्री है कि नहीं है? वो स्ट्रेस फ्री कैसे बनेगा? जो आपने सीखा है, आप काम पे जाते हैं, ठीक है? आप काम पे जाते हैं तो आप वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो आपका इन्वायरमेंट है फ्रेंडली है, सब आपसे बात करते हैं, जो आपका डेस्क है वो क्लीन है, ठीक है, जो वेलकमिंग है। वही चीज़ अगर आप घर में लेकर आते हैं, घर में आए कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब फ़ोन पे लेके बैठे हैं, तो इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर आप बात नहीं करोगे तो सेफ्टी कहाँ रहेगी? इमोशनल अटैच, सेफ्टी इज़ ए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? अब सेफ्टी में खाली सेफ्टी क्या है? मैं आपसे पूछूं, अगर मैं बोलूं कि आप सेफ हो तो आप क्या बोलोगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि घर जो है वो सेफ है। जैसे ही घर में दाखिल हो, बस वो सेफ एनवायरनमेंट एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है दिमाग में कि हाँ, बेड पे जाओ, खाना बनाओ और दैट्स व्हाट इट इज़। शायना, अभी आपने क्या बोला? घर एक सेफ है क्यों? क्योंकि वो किस माइंडसेट है। माइंडसेट नहीं है, क्योंकि वो आपको सुकून देता है कि जब आप कहीं भी काम कर रहे हैं कि मैं वापस घर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को वहाँ पे एक सेफ्टी है। मेरा जैसे वो होता है कि मैंने आज कोट उतारा, अपना स्वेटर उतारा, क्यों उतारा? क्योंकि एक सेफ्टी फीचर है। अगर सेफ्टी फीचर कहाँ से आया? घर वालों ने बनाया ना उसको, कि उसमें जो उन्होंने आपको एटमॉस्फेयर दिया, जो बच्चे हैं वो सेफ हैं। सेफ कैसे हैं? कि उनकी इंजरी कम है, रिस्क फैक्टर कम है, कि उनको जो है बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, उनको आप लुक आफ्टर कर रहे हो, आपका फेंस है, फेंस पूरा फेंस है, उसमें कहीं नहीं जाता, ड्राइववे क्लीन है, घर में कोई आ रहा है खाने के लिए, खाना गर्म। तो ये सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपने क्रिएट किए हैं। लेकिन आप जो अभी बात कर रहे हैं ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबको पता होना चाहिए कि सेफ्टी फीचर्स क्या होते हैं। जैसे आप सुकून की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाता है, जिसमें हम जैसे ही हम बाहर का
सारा कुछ बर्डन लेकर आते हैं, एक हैवी बर्डन होता है जिसमें आपके इमोशनल अटैच होते हैं, कोई डे टू डे बेसिस पे आप फेस कर रहे होते हैं बाहर की क्योंकि घर का एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट में देयर इज़ नो बैलेंस समटाइम्स। तो इसमें सेफ्टी फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं अगर इसकी बात करें? अगर जैसे हम बोलते हैं कि आपने जैसे अभी बोला शाना कि स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ रहा है? एक तो हम घर और काम में डिफरेंस नहीं कर पाते। काम ज़्यादा किया और जो काम है वो अपने साथ लेके आते हैं। हम अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाते कि काम जो है वो घर से बाहर रह गया। अब आप देखो शायना, आप काम कर रहे हो, ठीक है? आप काम किस लिए कर रहे हो? जस्ट टू पे द बिल्स। ओके, आपने बिल पे कर रहे हो, ठीक है ना? आपने बोला बिल पे कर रहे हो किस लिए? कि आपको एक घर चाहिए जिसमें बच्चे, पेरेंट्स, आपके जो चाहने वाले हैं और या जो आप इंजॉय करते हैं, ठीक है? जो आप अपने फ्री टाइम में इंजॉय करते हैं उसको कर सकें। इसके लिए आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बिल पेमेंट मतलब पेमेंट वेजेस मिल रहे हैं या पेमेंट मिल रहा है। आप ये चीज़ें देखो कि अगर आप जो है बीमार हो जाते हो, आपको कोई इंजरी हो जाती है तो क्या होगा? आप काम नहीं कर सकते। तो आपका जो रिस्क फैक्टर है खाली काम पर ही है क्या? नहीं, डेफिनेट घर पे भी है ना? बिल्कुल। तो अगर आप घर पे इंजर हो जाओगे तो क्या होगा? तब भी तो आपको पे चेक नहीं आएगा। तो ये जो आपने आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जी। इन्फिनिटी नॉन प्रॉफिट सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में, तो उसमें आपने जो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके इस पे साइट पे गई हुई थी, तो इतने सारे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसकी अवेयरनेस के लिए, स्प्रेड आउट कर रहे हैं, कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है जो ह्यूमन बिहेवियर का है, हमारी एशियन कम्युनिटी का, वो लैक क्या है इसमें? इसमें क्या है कि हम लोग जो है, हम लोगों को अब लाइक आई डोंट वांट टू बी सरकास्टिक, कि हम लोग एक चीज़ को एप्रिशिएट